मूवी के स्टार्ट में एक फिशरमैन समुद्र में अपनी कश्ती चला रहा होता है। समुद्र की ऊंची लहरों के साथ एक बॉक्स उसकी तरफ तैरते हुए आता है। बॉक्स खोलते ही उसे एक मुर्दा औरत और एक जिंदा बच्चा मिलता है। वो आदमी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और उस पर रहम करते हुए उसकी देखभाल करने लगता है। वो उस बच्चे को परसेस का नाम देता है। अब वो बच्चा बढ़ने लगता है और वो आदमी सोचता है कि क्यों ना हम किसी और जगह रहें। फिर वो अपनी फैमिली के साथ एक नए मुकाम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ लोग एक बड़ा सा स्टैचू समुद्र में फेंक रहे हैं और वो स्टैचू ज़्यूस का होता है, जो अपने आप को आसमान का खुदा यानी गॉड कहता था। जब वो स्टैचू समुद्र में डूबता है तो पानी में अफरा तफरी पैदा हो जाती है और समुद्र से बहुत से मॉन्स्टर्स निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। फिर वो क्रिएचर्स एक दूसरे में मिलकर एक बन जाते हैं, यानी आपस में जुड़ने लगते हैं। ये एक काला धुआं लग रहा होता है। दरअसल ये नीची दुनिया का खुदा हेडिस होता है। फिर वो उस आदमी की फैमिली पर हमला कर देता है। नतीजा ये होता है कि उसकी फैमिली कश्ती डूबने से खत्म हो जाती है। खुशकिस्मती से परसेस बच जाता है, लेकिन वो उसके लिए उसकी फैमिली थी। वो मायूस होकर कहता है कि मैं अपनी फैमिली का बदला जरूर लूंगा। ज़ूस अपनी पूजा चाहता था, इसलिए उसने कुछ स्टैचूज बनाई थी ताकि उसकी पूजा जारी रहे, लेकिन लोगों ने उसके टेम्पल्स और स्टैचूज को तबाह करना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने हद पार कर दी थी, जो ज़ूस के गुस्से को बढ़ाने वाला था। फिर देखा जाता है कि हेडिस और ज़ूस आमने सामने मिलते हैं। वो नीचे की दुनिया से आया था। वो कहता है इंसानों का फर्ज है कि हमें पूजा करें, तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमसे गद्दारी कर रहे हैं। हेडिस ज़ू से कहता है अगर आप हुक्म दें तो अपनी ताकत से लोगों में खौफ पैदा कर सकता हूँ। ये भटक गए हैं और अगर मैं इन्हें एक बार डरा दूं तो ये फिर से पूजा करना शुरू कर देंगे। ज़ूस ने अमन से सब मामला हल करना चाहा, लेकिन उसके पास भी इंसानों से निपटने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो हेडिस को इजाज़त दे देता है। फिर देखा जाता है कि वो सोल्जर्स परसेस को किडनैप कर लेते हैं, जो ज़ूस का स्टैचू समुद्र में फेंक चुके थे। वो उसे एक महल में ले जाते हैं जहाँ किंग और उसकी क्वीन जश्न मना रहे होते हैं कि हमने ज़ूस का स्टैचू समुद्र में गिरा दिया है और हमने फतह हासिल कर ली है। उनकी बेटी शहजादी वहाँ आती है और कहती है ये गलत है, हमें इतना भी खुद कर्ज नहीं होना चाहिए। फिर क्वीन उसे कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर हेडिस वहाँ आता है। उसे देखकर परसेस अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तलवार उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन एक लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। फिर देखा जाता है कि हेडिस क्वीन की तरफ बढ़ते हुए उसको चालाकी से मार देता है। फिर हेडिस महल के लोगों से बात करता है। वो बताता है कि 10 दिन बाद सूरज ग्रहण होगा और मैं एक मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ भेजूंगा। वो तुम्हारे पूरे शहर को तबाह कर देगा, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम अपनी शहजादी की कुर्बानी देकर पूरे शहर को बचा सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो। वो वहाँ से चलते हुए एक संस्कृति पैदा करता है। वो उन्हें कहता है कि परसेस भी गॉड का हिस्सा है, इसलिए वो परसेस को एक जगह कैद कर देते हैं जहाँ उसे कैद किया जाता है। वहाँ वही लड़की होती है जो उसे हेडिस को मारने से रोकती है। वो खूबसूरत है और अपना नाम लो बताती है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें मालूम करना है कि तुम कैसे वजूद में आए, तुम गॉड्स का हिस्सा कैसे हो। वो उसे एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है एक बादशाह था जो पहाड़ी इलाके में हुकूमत करता था। कुछ गॉड चाहते थे कि किसी वजह से ये बादशाह खत्म हो जाए, लेकिन ज़ूस मेहरबान था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये अमल किया जाए। उसने सोचा कि मामलात को किसी और तरीके से हल किया जाए। उसने बादशाह की बीवी को अपने बेटे की मां में तब्दील कर दिया। जब बादशाह को पता चला कि ये उसका गैर कानूनी बेटा है, तो बादशाह क्वीन और अपने बेटे को एक बॉक्स में डालकर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन एक बिजली चमकती है और खुद बादशाह अपनी जान खो बैठता है। वो आगे कहती है ये वजह है कि तुम इंसान के साथ साथ गॉड भी हो। वो उसे बताती है मैं ही थी जो तुम्हें उस मछेरे के पास ले आई थी। वो कहती है मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे आज हूँ, मैं अमर हूँ और यही मेरा कर्ज है। परसेस उन लोगों को यकीन दिलाता है मैं उन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकता हूँ। तो वो कुछ लोगों और आर्मी के साथ वहाँ जाता है। ये यहाँ जाहिर होता है कि जिस बादशाह ने परसेस को समुद्र में फेंका था वो जिंदा है, लेकिन बदल गया है और वो दिखने में बदसूरत लगता है। हेडिस वहाँ जाता है और उसे कहता है अब वक्त आ गया है कि तुम परसेस से बदला ले सको। दरअसल हेडिस खुद परस्त था और वह ताकतवर बनकर ज़ूस की कुर्सी छीनना चाहता था। इसके बाद ये देखा जाता है कि परसेस और कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं। एक आदमी उसे तलवार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। फिर परसेस जंगल में एक तलवार ढूंढता है और वह ज़ूस की तरफ से होती है, लेकिन परसेस उसे अपने पास नहीं रखता बल्कि अपने टीचर को दे देता है। वहाँ वो परों वाला घोड़ा देखते हैं। लो कहती है किसी ने कभी उन पर सवारी नहीं की। परसेस भी उन्हें थपथपाता है। फिर वो बदसूरत बादशाह वहाँ आ जाता है।
उनके दरमियान एक सख्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बदसूरत बादशाह परसेस का हाथ काट कर उसे जख्मी कर देता है। फौज भी वहां पहुंच जाती है और एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है और परसेस का नया दोस्त उस बदसूरत बादशाह का हाथ काट देता है। किसी तरह वो उनसे भाग जाता है। उसके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। जहाँ उसका ब्लड गिरता है वहां से खतरनाक स्कॉर्पियन निकलते हैं और वो उन पर हमला कर रहे होते हैं। वो इंसानों से बड़े होते हैं, इसलिए आर्मी को लड़ने में मुश्किल हो रही होती है। एक बड़ा स्कॉर्पियन परसेस को मारने के लिए आता है। फिर परसेस उसके सामने एक डाल रखता है। जब लो उसकी टांग काट देती है और वो गुस्से में लो की तरफ बढ़ता है। फिर परसेस लो को बचाता है। एक और सोल्जर भी दूसरे स्कॉर्पियन को खत्म कर देता है। इस दौरान और ज्यादा स्कॉर्पियन वहां आ जाते हैं। वो उन पर हमला करने लगते हैं। फिर एक ग्रुप वहां पहुंचता है। दरअसल ये ग्रुप जिन का होता है। वो सब स्कॉर्पियंस को रोक देते हैं। अब ये देखा जाता है कि परसेस को उस बादशाह के काटने की वजह से दर्द हो रहा होता है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर जिन अपने मैजिक से उसका इलाज करता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो सब मिलकर विचिस के पास जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो उन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ बता सकती हैं। वो अंधी होती हैं, लेकिन उनके पास एक आंख होती है जो अलग से रखी होती है। उनकी आंख लेकर परसेस उन्हें धमकाता है कि सब कुछ बता दो। डरकर वो परसेस को बताती हैं एक तरीका है उस मॉन्स्टर को मारने का। एक चीज है जो तुम्हारी मदद कर सकती है उसे हराने में, और वो चीज है गोर्गोन मेडुसा का सर। उसे नीची दुनिया में पाया जा सकता है, लेकिन उसे हराना बच्चों का खेल नहीं है। उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए परसेस जू से मिलता है। वापस आते हुए जूस उसे कॉइन देता है। फिर वो वहां से निकल जाता है। वो चलकर मेडुसा के टेम्पल पहुंचते हैं। एक कश्ती वहां आती है उन्हें लेने के लिए, जो उस कॉइन की मदद से पहुंचती है। कश्ती में लो उसे कहती है उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम पत्थर बन जाओगे। जैसे ही वो अंदर जाते हैं मेडुसा उन पर हमला करती है और वो परसेस और जिन को आग में फेंकने लगती है। लेकिन परसेस अपने आप को और जिन को बचाता है अपनी तलवार को कहीं फंसा कर। दूसरी तरफ मेडुसा आर्मी को पत्थर में बदल रही होती है। परसेस को इस बात का पता होता है, इसलिए वो आंखें बंद करके उस पर हमला करता है। वो बहादुरी से उसका सामना करता है और वो उसका सर काट देता है। परसेस बहुत एक्साइटेड होता है जब उसके हाथ में मेडुसा का सर होता है। जब वो लो को दिखाने जा रहा होता है, टेम्पल से निकलकर वो बदसूरत बादशाह लो को मार देता है। वो अपने टीचर से कहता है जूस की दी हुई तलवार मुझे दो। फिर वो उस बदसूरत बादशाह से लड़ता है उस तलवार के साथ। फिर परों वाला घोड़ा भी वहां आता है और परसेस पहला शख्स होता है जो उस पर सवारी करता है। सवारी करते हुए वो वहां से उड़ जाता है। दरअसल वो उस प्रिंसेस को बचाने गया था। इसके बाद जूस को देखा जाता है जो लोगों में खौफ पैदा करके अपनी ताकत वापस हासिल कर चुका होता है, और उसने वो मॉन्स्टर वहां भेज दिया था। उसे पता चलता है कि परसेस अभी भी जिंदा है, तो वो भी वहां निकल पड़ता है। शहर के लोग पहले ही डरे हुए थे, इसलिए जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर वहां आ गया है, वो फौरन प्रिंसेस को सैक्रिफाइस के लिए ले आते हैं। दूसरी तरफ परसेस को देखा जाता है जो मेडुसा का सर लेकर वहां आ रहा होता है, लेकिन कुछ हेडिस के क्रीचर्स उस सर को छीन कर भाग जाते हैं। फिर परसेस उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ देखा जाता है वो मॉन्स्टर पूरे शहर में अफरा तफरी पैदा कर रहा होता है। वो क्रिएचर्स परसेस को चालाकी से उस मॉन्स्टर के पास ले जाते हैं ताकि वो उसे खा जाए या मार डाले, मगर होशियारी से काम लेते हुए परसेस अपने आप को बचा लेता है। वो उस परों वाले घोड़े पर उनका पीछा करते हुए उनसे सर वापस ले लेता है। अब देखा जाता है वो मॉन्स्टर प्रिंसेस के सामने आता है जब वो लटकी हुई होती है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन फौरन परसेस पीछे से आता है। वो मेडुसा का सर उस मॉन्स्टर के सामने करता है। मेडुसा की आंखों में देखकर वो मॉन्स्टर पत्थर बनने लगता है। यहाँ वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है, लेकिन हेडिस भी वहां पहुंच चुका होता है। परसेस जूस की दी हुई तलवार से बिजली पैदा करता है और उस पर हमला करता है। इसके नतीजे में हेडिस वापस नीची दुनिया में चला जाता है, लेकिन प्रिंसेस भी उसके साथ समुद्र में गिर जाती है। परसेस समुद्र में कूदकर उस प्रिंसेस की जान बचा लेता है। कुछ देर बाद परसेस और वो प्रिंसेस समुद्र के किनारे बेहोश लेटे हुए नजर आते हैं। उसी वक्त परों वाला घोड़ा उनको होश में ले आता है। होश में आते ही प्रिंसेस परसेस से बहुत इफेक्टेड होती है। वो कहती है मुझे तुम बहुत पसंद आए हो, तो तुम यहाँ के किंग का ताज क्यों नहीं संभालते। वो जवाब देता है नहीं, यह मुमकिन नहीं है, मुझे अभी भी जूस के पास जाना है। जब वो जूस से मिलता है तो जूस भी उसे गॉड बनने को कहता है, लेकिन वो इससे भी कबूल करने से इनकार कर देता है। जूस उसे बताता है हेडिस अब भी जिंदा है। कमजोर होने के बावजूद उसने अपने आप को नीचे दुनिया में मूव कर दिया है। वो उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब लोग गॉड की परस्ती छोड़ देंगे और उसे ताकत मिल जाएगी। शैतान तब ताकतवर होते हैं जब लोग उनसे डरते हैं। वो कहता है कोई इंसान कभी उसे हरा नहीं सकता, लेकिन तुम वो हो जिसने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और तुम्हारे पास वो जादुई तलवार और परों वाला घोड़ा भी है। मैं तुम्हें तीसरी चीज भी सरेंडर करता हूँ। ये कहते हुए जूस गायब हो जाता है।
फिर परसेस लो से मिलता है। मतलब ये था कि जोस ने लो को परसेस के लिए दोबारा जिंदा कर दिया था और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है।